बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो दिसंबर में हुई, उसके एग्ज़ाम रिज़ल्ट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स अनसैटिस्फाइड हैं। वहाँ से लेकर बहुत सारे डाउट्स आए हैं मेरे पास कमेंट सेक्शन में, मैसेजेस में कि अब कैसे चैलेंज करें, क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। तो उसको लेकर के एक नोटिस आया है, जिसमें यहाँ साफ-साफ गिवन है कि ये जो विज्ञापन विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल से संबंधित कोई भी अगर आपको शिकायत या आपत्ति है, तो शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट के माध्यम से अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने दिया हुआ है onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर जाकर जो है ना, ये जो आपकी डेट्स दी गई हैं 3 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक आप दर्ज कर सकते हैं। तो 13 जनवरी विल बी द लास्ट डेट। ये आपके लिए फुल एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है, मौका है, जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो जो भी आपको आपत्ति है, लेकिन एफिडेविट के साथ। ठीक है। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि अगर आप और किसी माध्यम से भेजो, पोस्ट भेजो, लेटर भेजो, तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यह आया लेटेस्ट नोटिस। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पर बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, जो लॉगिन आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाने के बाद आपके पास अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, यूज द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस लिंक को फॉलो करके आप अपनी क्वेरी को सबमिट कर सकते हो एफिडेविट के साथ। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, इसमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। ठीक है। और वहाँ पर जाकर आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास स्टूडेंट की जो क्वेरी आई थी वो ये थी, मैम एक बार आप इसका आंसर क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या ठीक है। मैंने बताया कि स्टूडेंट ने जो अटेम्प्ट किया था वो ठीक था आंसर, तो वो अब 1 मार्क्स से ही मार्जिन पे रह रहे थे स्टूडेंट, अब वो उस चीज़ को दर्ज कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। यहाँ पर आपको अपनी ओएमआर भी मिल जाएगी, तो ये आपके लिए एक प्रॉफिट पॉइंट हो गया। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेरी है कि क्या हमेशा ऐसा होता है, तो मैं इसका एग्जाम्पल लास्ट टाइम से दे देती हूँ। जो बीपीएससी हमारा 2.2 जो बीपीएससी पहली फेज में हमारा अगस्त में हुआ था, वहाँ पे एक नोटिस आया था। इस नोटिस में साफ साफ गिवन है, उन्होंने पूरी हिस्ट्री और पूरा रिजल्ट और पूरा सोल्यूशन दिया है। आयोग से ये जो मैसेज है, उन्होंने ये बताया है कि जो अभ्यर्थियों का एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने ऐसे ही चैलेंज करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए एक पोर्टल डाला था 29 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक। ठीक है, यहाँ तक। और इतने स्टूडेंट्स ने 1700 प्लस स्टूडेंट्स ने आवेदन प्राप्त किया था, मतलब कुल इतनी क्वेरीज, इतने चैलेंजेस, इतने क्वेश्चंस आए थे। इसमें से कुछ कुछ प्रॉब्लम के कारण कुछ स्टूडेंट्स बाहर होते गए और उन सबका एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बोला गया, उन्होंने एफिडेविट सबमिट नहीं किया था, तो 741 तो ऐसे ही बाहर हो गए थे। उसके बाद 498 मामलों में बताया गया रिजर्व कैटेगरी का उनका इशू था। फिर उसमें बाद जैसे महिला जो है, अगर वो कट ऑफ उनका कैटेगरी उनकी रिजर्व्ड है पर उनको अनरिजर्व्ड में रखा गया, तो ऐसे कुछ कैटेगरी आई थी। 479 कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जहाँ पर डीएलएड, या फिर जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसमें अपने अपने जो कोटी योग्यता या फिर बीएड डीएलएड डिग्री है उससे रिलेटेड गलत सूचना बताई है, वो बाहर हो गए। यहाँ पे कुछ विषय को लेकर एक चीज़, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही शॉर्टलिस्ट होते गए। लास्ट में बचे थे 30 ऐसे स्टूडेंट्स जो सारी कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहे थे। उन्होंने जो भी चैलेंज किया अपने ओएमआर शीट को देखकर, जो भी उनको एग्जाम रिजल्ट से अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिले उसको चैलेंज किया उन्होंने, और वो सभी कैटेगरी को क्वालिफाई कर गए और उनका परीक्षा फल में जो है उन्हें सफल घोषित कर दिया गया। तो बीपीएससी प्रॉपर अपना सोल्यूशन और सुझाव देकर आप तक अपना मैसेज पहुंचाएंगे। बाकी अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का भी वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे। तो इस चीज़ को लेकर मैं एक चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा उम्मीद नहीं हारनी है। अभी भी हमारे पास रे ऑफ होप है, और जो भी स्टूडेंट चैलेंज करना चाहते हैं 3 से 13 जनवरी तक का टाइम है। मेरे पास स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई करवा रहे हैं ताकि उन्हें एक सोल्यूशन मिल जाए, ताकि वो चैलेंज कर सके। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अपनी ओएमआर शीट एक बार देख लीजिएगा। साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा, उस चीज़ पे भी स्टूडेंट वेट करेंगे अपनी सेकंड कट ऑफ की, या जो भी आपका जो भी प्रोसीजर होगा। अगर आप बिल्कुल भी कैटेगरी से मैच नहीं कर रहे हैं तो बीपीएससी 3.0 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगस्त में पेपर होगा, इस बार अच्छे तरीके से तैयारी करना। और मेरे पास एक ये भी डाउट आ गया था स्टूडेंट का एज को लेकर के कि मैम कैटेगरी है, ठीक है,
अगर 79 मार्क्स हैं किसी कैटेगरी में, ठीक है, अब आप सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब आपका कट ऑफ आया, मार्क्स आए, पर फिर भी आप क्वालिफाई नहीं घोषित हुए हो, ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। अब इन 4 में से जो भी 2 स्टूडेंट जिनकी एज ज़्यादा होगी वो सीट को पूरा करने के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, बाकी नहीं कर पाए। यही एक कारण है उसके पीछे, एज, क्योंकि वो कट ऑफ डेट वहीं से स्टार्ट होती है। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोगों को जो है अपनी तैयारी रखनी है, जो भी चैलेंजेस हैं अपने टीचर्स से, मेंटोर से क्रॉस वेरीफाई करवाइए। अगर कोई भी और डाउट है इसके अलावा तो आप मुझे यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो nidhi.arora@rr247.com पे। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेटिव सूचना के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।